तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम सबसे पहले देखेंगे कि जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर करना क्या है। हम सबसे पहले उसको समझेंगे और उसके बाद में उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें। चलिए एक बार देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, फिर इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये जो लिखे हुए हैं ये इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स है, मतलब ये बहुपद हैं। ये इक्वेशन नहीं है, ये बहुपद हैं। किसी भी पॉलिनोमियल्स को सोल्व करने के लिए हमें उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलिए, हमसे पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें सोल्व करना है, इनके जीरोस फाइंड करने हैं। इसका मतलब इसके इक्वल में मैं क्या रखूंगा? जीरोस। जीरोस फाइंड क्यों करना है, जीरोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए इसके इक्वल में हम क्या रखते हैं? जीरो रखते हैं। एंड फिर वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। हम जो जीरोस निकालेंगे, अच्छा जीरोस का सीधा सा मतलब क्या है? जो भी हमारे पास में इक्वेशन लिखी हुई है, सॉरी पोलिनोमियल लिखा हुआ है, बहुपद लिखा हुआ है, इसके सामने आप जीरो रखो तो एक्स की वैल्यू आएगी। जो एक्स की वैल्यू आएगी उसे ही हम बोलते हैं जीरोस। और दूसरा हमसे पूछा गया है कि कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है या फिर एक्स का कोफिशिएंट है। मतलब हम एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे गुणा कर रहे हैं? एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? और जो कांस्टेंट टर्म है वो वाली देखते हैं अपन इस तरह से। तो एक बार इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो देखते हैं। जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो हो गया ए, फिर एक्स का कोफिशिएंट हो गया बी, और बाकी बच गया हमारे पास में कांस्टेंट टर्म जिसे अपन बोलते हैं, उसे अपन बोलेंगे सी। तो ये एक्चुअली में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम इसके इक्वल में लिखेंगे जीरोस, यानी जीरो रखते ही जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो एक्स के आंसर आएंगे। यानी कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ होता तो तीन आंसर आते। यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ आंसर कितने आएंगे? दो आंसर आएंगे। यानी कि उसे अपन बोलेंगे एक्स की वैल्यू, एक्स के मान, या फिर हम कह सकते हैं कि जीरोस। जीरोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके इक्वल में हमने जीरोस रखा है और इसीलिए हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। चलिए देखो, हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ? नहीं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले सामने रखना पड़ेगा जीरो। ठीक है, अब ये बन गई इक्वेशन और इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको, और जो हमारे पास में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर लिखे हुए हैं उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 8, और ये माइनस लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ लगाएंगे माइनस। अब ये 8 के ऐसे मल्टीपल देखने हैं, ऐसे गुणांक देखने हैं कि उनको ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, मतलब जोड़ें या फिर घटाएं। आंसर हमारे पास में 2 आना चाहिए। तो पहले तो चेक करो कि ये किस किस की टेबल में आता है। ये आता है 4 इंटू 2। अब आप इसको 2 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 2 लिखो, एक ही बात है। हमेशा बड़े नंबर लिखते हैं आगे की तरफ और छोटे नंबर लिखते हैं पीछे की तरफ। एक मल्टीपल होता है इसका ये 8 इंटू 1। तो इन दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 कभी नहीं आता। इन दोनों को ऐड करने पर तो नहीं आता है, बट माइनस करने पर आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक माइनस होना चाहिए। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आता है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आता। तो माइनस आने की वजह से हम इन दोनों में से कहीं ना कहीं एक जगह लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। पहले हम ये वाला साइन लगाते हैं। यहाँ जो साइन लिखा हुआ है वो किसका है? माइनस का। तो बड़े वाले नंबर पे जो साइन होता है वो होता है माइनस का, इस तरह से। अब अगर इसको मैं प्लस के बना दूंगा तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये माइनस का है तो ये किसका रहेगा? प्लस का। अगर ये माइनस का होता तो ये किसका रहता? प्लस का रहता। इन दोनों में से कोई एक ने क्या होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। तो यहाँ जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो साइन हम यहाँ पे भी लगाते हैं इस तरह से। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं ये कैसे आएंगे? अगर एक तो लिखूं मैं माइनस के 4 और ये इसको बना दूं प्लस का 2, तो क्या इसके आंसर माइनस के 2 नहीं आते? क्या आ जाएंगे। इसका मतलब इस 2 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस के 4, साथ में लगाएंगे एक्स, और फिर यहाँ लगाएंगे प्लस 2, साथ में एक्स, फिर माइनस के 8 बराबर लिखेंगे हम 0, इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं सोल्व। सोल्व करने का क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो चलिए
इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना कॉमन आता है, x, फिर यहाँ कितना बच जाएगा x, यहाँ कितना बच जाएगा माइनस, यहाँ से x बार आ गया तो यहाँ बच जाएगा 4, फिर प्लस, इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना बच जाएगा अपने पास में x। अच्छा कॉमन कैसे लेते हैं, अगर नहीं पता चल रहा है तो यहाँ जो भी हम कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड कर दो सीधा सीधा, तो 2 को इससे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम यानी कि 4 बार कट जाएगा, ये सीधा सीधा सा, और सामने लिखेंगे हम 0। अब देखो ये वाला और ये वाला एकदम कॉमन वापस दोबारा से बाहर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे x माइनस 4 और यहाँ अंदर बच जाएगा x प्लस 2, इस तरह से, और सामने कितना लिखा हुआ है 0। अब एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इस वाले को मैं भेजूंगा इसके अपॉन में बटाओ में, तो ये 0 अपॉन हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0। कैसे, अगर मैं इसको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला जो नंबर है इसको मैं इस 0 के अपॉन में भेजता हूँ तो वो 0 हो जाएगा, या फिर मैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको अपॉन में भेजूंगा तो ये वाली जो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब एक बार इसके बराबर 0 रखते हैं इस तरह से, और एक बार इसके बराबर 0 पुट करते हैं इस तरह से। तो अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इस 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2, इस तरह से। तो देखिए x की वैल्यू आ रही है 4, यहाँ x की वैल्यू आ रही है माइनस का 2, इस तरह से। अब यहाँ देखो जो पहली वाली वैल्यू है उसे अपन बोलते हैं अल्फा, और जो सेकंड वाली वैल्यू है उसे अपन बोलते हैं बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 4 आ रही है और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 2, इस तरह से। अच्छा एक मजे की बात देखिए, यहाँ जो हमने सोल्व किया है ये आंसर मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, कहाँ से, जब हमने इसके टुकड़े किए थे, कि जो हमने पार्ट किए थे टुकड़े किए थे वो कितने आ रहे थे 8 के 4 इंटू 2 आ रहे थे, एक ये आ रहा था माइनस का और ये आ रहा था प्लस का, बस यही इसके आंसर है, बस इसका साइन चेंज कर दो, यहाँ हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ये देखो ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का। चलिए अब हम कर देते हैं रिलेशन। रिलेशन किसके बीच में फाइंड करना बताओ, हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, कोफिशिएंट्स एंड, कोफिशिएंट्स एंड किसके बीच में हमें फाइंड करना है, कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। ठीक है, तो हमें जो रिलेशन फाइंड करना है वो किसके बीच में किसके किसके बीच में फाइंड करना है, एक तो हमारे पास में जो जीरोस हैं और दूसरा हमारे पास में कोफिशिएंट्स हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं इक्वेशन लिखते हैं जो जनरल फॉर्म है इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स फिर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये ओरिजिनल इक्वेशन होती हैं। अब देखो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, जिसे हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिखते हैं बी अपॉन ए, दोबारा से यहाँ लिखेंगे बी अपॉन ए, और ये बी अपॉन ए के साथ में हम क्या लगाते हैं यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या लगाते हैं हम सीधा सीधा माइनस लगाते हैं। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास में, अल्फा प्लस बीटा है 4 माइनस 2, यानी कि यहाँ 4 है एंड प्लस यहाँ पे माइनस 2 एंड इक्वल टू, फिर यहाँ लिखा हुआ है माइनस तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, b का मतलब x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट है माइनस का 2, तो अगेन माइनस का 2 एंड अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो कितना है हमारे पास में 1। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2, माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो प्लस, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इस तरह से। ये तो गया सम ऑफ जीरोस। एक हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं और सामने लिखते हैं सी अपॉन है। देखिए लिखते कैसे हैं, एक बार इस ए को इसके नीचे भेजो और एक बार इस ए को इसके नीचे भेजो, यानी कि ये हो जाएगा बी अपॉन ए और ये हो जाएगा सी अपॉन ए, इस तरह से। यानी कि यहाँ आता है बी अपॉन ए और यहाँ आता है सी अपॉन ए, लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाते हैं माइनस का साइन लगाते हैं। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4 एंड मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, अब दो साइन एक साथ में इसलिए हम कोष्टक का यूज करेंगे। यहाँ पे सी की वैल्यू, सी होता है कांस्टेंट टर्म, कितनी आ रही है माइनस का 8 अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 इस तरह से। अब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8, इसको से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8 और ये रहे आपके आंसर इस तरह से।
ठीक है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए, जिसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। चलिए, ये ऐसे कैसे रहने देते हैं। तो ले लेते क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड लिखा हुआ है हम उसको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, 4s² माइनस 4s n+1। अब देखिए, क्या मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ? नहीं, इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके इक्वल में जीरो रखना पड़ेगा, तभी तो हम जीरो निकालेंगे। सही बात है। देखिए अब क्या करेंगे, इस 4 को यानी एक्स एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को, गुणांक को, यहाँ जो भी आगे लिखा हुआ है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है हमारे पास में 4। 4 किसके मल्टीपल है, 2 इंटू 2 का मल्टीपल है, और 4 इंटू 1 का, मतलब इसको किससे गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में 4 आ जाएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है हमारे पास में 4। अब देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है 4, क्या इन दोनों को ऐड करने पर जोड़ने पर ये आता है क्या, या फिर इन दोनों को ऐड करने पर जोड़ने पर या घटाने पर आता है क्या? नहीं, इन दोनों को ऐड करने पर या जोड़ने पर ये आ जाता है आराम से। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए प्लस, मतलब प्लस के 4, क्योंकि हमने इसको से मल्टीप्लाई किया था ना, वो प्लस के 4 आना चाहिए। लेकिन यहाँ आ रहा है माइनस, तो यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब इनमें से जो बड़ा नंबर होता है उसका क्या आता है, माइनस। अब ये माइनस है, तो अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये भी किसका होना चाहिए, माइनस का। तभी माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, प्लस आएगा। इट मीन्स यहाँ ऐसा होना चाहिए, ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। तो माइनस का 2s एंड माइनस का 2s एंड +1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में जो कॉमन है और इन दोनों में जो कॉमन है वो हमें कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन कितना, देखो इन दोनों में कॉमन 2 है और साथ में s भी है, तो इन दोनों में कॉमन निकालूंगा। तो अब कॉमन कैसे निकालते हैं, इसको इससे डिवाइड करो, कितने टाइम देगा, 2 टाइम। s से एक s कट गया, एक s बच गया, माइनस इस 2s से ये 2s पूरा कट गया, यानी 1 टाइम 1 बच जाएगा। फिर करेंगे माइनस। अब देखिए, जब भी हम किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखते हैं, इसका मतलब हमने इस पूरे ब्रैकेट में से माइनस भी साथ साथ में कॉमन लिया है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। इसका मतलब कोष्टक के अंदर इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है। तो एक कॉमन है, इसका मतलब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, एंड इक्वल टू 0। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये वाला और ये वाला हमेशा ही इक्वल आएगा। अगर आपकी ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके गलत चल रहा है, गलत सोल्व हो रहा है। तो इन दोनों को मैं ले लेता हूं कॉमन, इस तरह से ये और ये हो गया कॉमन, और अंदर की तरफ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 2s-1 इज इक्वल टू 0, इस तरह से। अब देखिए, ये वाला एक बार इसके बराबर 0 पुट करेंगे और इसके बराबर 0 पुट करेंगे, हालांकि ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं तो आंसर हमेशा सेम आएंगे। देखो कैसे, इसको हम अगर 0 के इक्वल में पुट करेंगे तो इसके आंसर आएंगे 2s, इसको उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, इस तरह से अपोन में आ जाएगा। अब एक बार इसके बराबर 0 पुट करेंगे हम सीधा सा इस तरह से, तो यहाँ कितना आंसर आएगा, इसको हम भेजेंगे उस वाले साइड में, तो क्या आएगा 2s1, और s की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में इसलिए चला जाएगा डिवाइड में। तो इन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं इस तरह से। अब जो पहले वाला मान है इसको अपन बोलते हैं अल्फा, और दूसरा वाला मान है इसे अपन बोलते हैं बीटा। क्या करना है हमें, कोफिशिएंट्स और इसके जो जीरोज आए हैं, मतलब एक्स एस की जो वैल्यू है इनके बीच में हमें क्या देखना है, रिलेशन फाइंड करना है। बस फॉर्मूला हमारे पास में पहले से, देखिए कैसे, सम ऑफ जीरोज, जो इसके जीरोज हैं कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा। तो हम इसका प्लस कर लेते हैं 1/2 एंड प्लस 1/2, एंड सामने कितना होना चाहिए, ये है माइनस बी। बी की वैल्यू यहां से निकालते हैं, इनमें से बी की वैल्यू बताओ कौन सी होती है, जो एक्स का कोफिशिएंट्स होता है वो कितना है, -4। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर -4 लिखेंगे, फिर अपॉन करेंगे, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4 दे रखी है, तो यहाँ अगेन हम 4 पुट करेंगे। अब ये हाफ और हाफ कितना होता है, 1 होता है, या फिर इसके एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं। एक बार हम इधर देख लेते हैं, अगर इसके एलसीएम लेके सोल्व करना चाहें तो इसके एलसीएम कितने आते हैं, 2 आते हैं। 1 एंड 1 कितना होता है, 2 होता है। 2/2 का मतलब कितना होता है, सीधा सीधा 1 होता है।
तो ये हाफ एंड हाफ कितना हो गया हमारे पास में 1 एंड माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये अगेन कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा। अब लिखते हैं एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इंटू बीटा का मतलब जो एल्फा है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, यानी कि 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को। इस तरह से देखो, ये सी अपॉन है, सी होता है कांस्टेंट टर्म, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सी सॉरी डिवाइड करेंगे सी अपॉन है, ए का मतलब है हमारे पास में 4 से। तो यहाँ लिखेंगे 1/, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है, एंड यहाँ पे 1/4। तो देखिए ये वाला आंसर और ये वाले आंसर दोनों ही क्या है, सेम दिख रहे हैं, और ये दोनों आंसर क्या है, सेम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक बार इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पे x² लिखा हुआ है, इसके जस्ट बाद में आना चाहिए x, पर इन्होंने इस x को सबसे लास्ट में दे दिया। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे, यानी कि थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ये x² इसको पहले लिखो। अच्छा, यहाँ आगे पीछे करने पर इसका साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे माइनस के 7x माइनस के 3। अब इसको सोल्व करने के लिए इसके केवल में हम रखेंगे जीरोस, तभी जो x की वैल्यू है उसको अपन बोलते हैं जीरोस। देखिए क्या सोल्व करेंगे, इस 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो वो आता है 18। कितना आता है 18। अब बताओ ये किसकी टेबल में आते हैं, ये 9 इंटू 2 की टेबल में आते हैं, 6 इंटू 3 की टेबल में आते हैं, और ये खुद की टेबल में भी आते हैं। अब इनको प्लस करने पर या माइनस करने पर 7 आना चाहिए, तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आता है 7। बट कंडीशन ये है कि जब हमने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस के आ रहे थे, ठीक। अब दूसरा, यहाँ पे जो साइन लिखा हुआ है वो किसका है, माइनस का है, तो यहाँ बड़ी वाली संख्या क्या लगाएंगे, माइनस का। हम ये वाला सेलेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। अब देखो अगर ये माइनस का है तो ये ऑब्वियसली प्लस का ही होना चाहिए, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए माइनस के 18, और माइनस करने पर आना चाहिए यहाँ पे 7। तो यानी कि 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास में, 7 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6x² एंड माइनस 9x एंड प्लस 2x एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन कितना है, कॉमन कैसे देखते हैं, जो नंबर है वो इन दोनों को डिवाइड करता हो, 2 नहीं करता, 3 इन दोनों को डिवाइड करता है, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं करते दोनों को। इसका मतलब जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3। तो 3 इन दोनों को डिवाइड करता है इस वजह से, और इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर ले लिया, तो 3 को से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x से x कट गया, यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 को से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 3 जा 9, मतलब 3 टाइम्स x x कट जाएगा, एंड प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधा सा एक कॉमन लेते हैं, एक सब में हमेशा कॉमन होता है। तो यहाँ ऐसा कैसे लिखेंगे, इस तरह से। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ माइनस लिखा था, तो हमने अंदर साइन चेंज किए थे, यहाँ प्लस है तो अभी इसके अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। अब ये सेम सेम है, इसको दोबारा से बाहर ले लो, यहाँ पे 2x माइनस 3, एंड यहाँ कितना बच 3 एंड प्लस 1 इस तरह से, और इसके इक्वल में चल रहा है 0। एक बार इसके बराबर 0 पुट करेंगे, एक बार इसके इक्वल में 0 पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसको उधर भेजो, यानी कि 2x यहाँ 3 आ जाएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड में चला जाएगा इस तरह से। अब सोल्व करते हैं इसको, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम भेजेंगे उस वाले साइड में, तो कितना आंसर आ जाएगा माइनस का, मल्टीप्लाई में इसलिए ये चला जाएगा डिवाइड में 1/3, वो भी किसका, माइनस का, इस तरह से। अब ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू आ रही है उसे अपन बोलते हैं अल्फा, सेकंड वाली वैल्यू को बोलते हैं हम बीटा। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स हमें अच्छे से पता है, फॉर्मूला सी अपॉन ए, सॉरी माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, इस तरह से। चलिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू ये आ रही है और बीटा की वैल्यू ये इस तरह से हमारे पास में आ रही है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, फिर करेंगे माइनस 1/3 एंड इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू बताओ, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कौन सा है बताओ। अगर आप एक्स का कोफिशिएंट यहाँ नहीं देखना है, एक्स का कोफिशिएंट ये है,
गलती से बी यहाँ मत लिख देना, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रखा है। यहाँ देखो इस तरह से, तो यहाँ पे बी की वैल्यू लिखनी है, ना कि ये लिखनी है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट ये है, तो वो कितना है, माइनस का 7 अपॉन एक माइनस पहले से है ही ए। ए कितना हमारे पास में 6 है, इस तरह से। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस 7/6, इस तरह से। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इस साइड में सोल्व कर लेते हैं। 3/2 माइनस 1/3, इसके एलसीएम आ जाएंगे 6, इन दोनों का एलसीएम 6, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 9, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना गया 7/6, तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है हमारे पास में 7/6, इस तरह से। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाई -1/3 इज इक्वल टू 3 को देखो ये कट सकता है, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस और अपॉन में अपने पास में आ जाएगा 2, इस तरह से। और यहाँ कैसे लिखेंगे, सी की वैल्यू हमारे पास में है, ये नहीं है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू ये है माइनस के 3 एंड अपॉन के अंदर ए की वैल्यू कितनी है 6, इस तरह से। तो इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, साथ में आ रहा है माइनस, माइनस का 1/2, ये रहे इसके आंसर। ये तो है सम ऑफ जीरोस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे 4u² एंड -8u। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब ए है, ये हमारे पास में ए है, ये हमारे पास में बी है, बट दोस्तों सी नहीं है, तो सी की जगह हम लिखेंगे 0, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए इसके बराबर हम लिख लेते हैं 0, क्योंकि हम इसको सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमारे पास में है, नहीं दे रखी है, यहाँ सी और होना चाहिए, नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं 0, सी की वैल्यू कितनी है 0 है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको इस बार स्प्लिटिंग मेथड से नहीं करेंगे, इसको सीधा हम कॉमन निकाल के कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों में सीधा कॉमन निकालो, कॉमन कितना आ रहा है 4, इसमें भी है और 4 इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से 4 एंड u बाहर आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ हमारे पास में बच जाएगा 4 से 4 कट गए, u से एक बार u कट गया, एक u बच गया एंड माइनस 4 को से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स u से u कट गया एंड इक्वल टू 0। अब ऐसा समझो कि ये कोष्टक, ये ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, एक कोष्टक ये है, इस तरह से। तो एक बार इसके बराबर 0 रख दो सीधा सीधा सा, और एक बार इसके बराबर 0 रख दो सीधा सीधा सा, इस तरह से। तो यहां से u की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसको अपन भेजेंगे अपॉन के अंदर, तो 4 हो जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0, और यहाँ कितनी आ जाएगी, इस 2 को हम उस वाली साइड में ट्रांसफर करेंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 2, ये है अल्फा की वैल्यू और ये है बीटा की वैल्यू। ठीक है, चलिए तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 0, बीटा की वैल्यू आ रही है 2, एंड वैसे ही जैसा हम हर बार कर रहे हैं क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, मतलब 0 प्लस करेंगे 2, इस तरह से। और इधर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास में है, जो u का कोफिशिएंट होता है वो कितना है हमारे पास में -8 एंड अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास में है 4, इस तरह से। तो 0 और 2 को प्लस करेंगे तो 2, माइनस माइनस प्लस 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, यानी कि ये भी प्लस का 2 आंसर यहाँ तक। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि जो जीरोस दे रखे हैं इनका मल्टीप्लाई करें, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा 0 इंटू 2 एंड इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास बताओ, यहाँ तो है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू, c यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो c कितना है 0, तो यहाँ लिखें 0 अपॉन a की वैल्यू, a कितना है हमारे पास में 4, इस तरह से। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 को से डिवाइड करेंगे तो 0, इस तरह से। ये रहा आपके क्वेश्चंस। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको रफ कर देते हैं सीधा सीधा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है t² -15। इस बार t² का मतलब होता है जो भी इसके आगे लिखा हुआ है वो होता है a की वैल्यू, लेकिन यहाँ बीच में x होता है, अब यहाँ पे t होना चाहिए था पर t नहीं है, इसका मतलब बच्चों b की वैल्यू कितनी है 0,
और यहाँ जो बच रहा है सी, सी जो है वो कितना है हमारे पास में -15। ये जो -15 है वो किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ जो मिसिंग नंबर है वो क्या है हमारे पास में, बी, बी कितना है, 0, 0 है, बी की वैल्यू नहीं दे रखी है। चलिए अब इसको सोल्व करने के लिए हम सामने रखते हैं 0। एक काम करते हैं, इसको सीधा, क्योंकि कॉमन तो निकलेगा नहीं, इसको सीधा हम ट्रांसफर कर देते हैं उस वाली साइड के अंदर। तो ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस के हैं इसलिए इधर आके हो जाएंगे प्लस के। तो टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ ऊपर जो स्क्वायर लग रहा है वो उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 15। एक चीज और, जब भी हम यहाँ से स्क्वायर उधर ट्रांसफर करते हैं तो एक तो आता है प्लस का और एक आता है माइनस का। तो इसके आगे हम लगाएंगे प्लस एंड क्या लगाएंगे, माइनस। दोबारा से, जब भी हम इधर से स्क्वायर ट्रांसफर करते हैं उधर, और अगर वो स्क्वायर रूट में बनता है, अंडर रूट में बनता है, तो हम इसके ऊपर प्लस और माइनस दोनों ही लगाते हैं। तो यहाँ पे टी की जो वैल्यू आ रही है वो दो आ रही है, एक तो प्लस के 15 आ रहे हैं और एक आ रहा है माइनस के 15, इस तरह से। तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो तो है अल्फा, और जो सेकेंड वाली वैल्यू है वो है बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आ रही है √15, ये आ रही है -√15, इस तरह से। अब दोबारा से ये अल्फा प्लस बीटा करेंगे और अल्फा इंटू बीटा करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना है हमारे पास में, √15 एंड प्लस ये माइनस के √15, इस तरह से। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है -b/a, तो माइनस तो लगाएंगे। b की वैल्यू हमें पता है क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1, टी का कोफिशिएंट होना चाहिए, पर टी तो उसमें है ही नहीं। इसका मतलब b की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास में, 0। तो यहाँ लिखेंगे 0/a की वैल्यू हमारे पास में है 1, इस तरह से। ठीक है, अब ये देखो, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो √15 में से माइनस के √15 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये अगेन हो जाएगा 0, इस तरह से ये 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, मैं अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, तो √15 मल्टीप्लाई बाई माइनस के √15 एंड इज इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे c/a। तो हमारे पास में c की वैल्यू कितनी है, -15, यानी कि यहाँ लिखेंगे -15 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। √15 को रूट, पहले प्लस को माइनस से कर लेते हैं, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस, √15 को √15 से करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है और सीधा हम लिखते हैं 15। एक को इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस के 15। ये रहा आपके रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट्स। देखते हैं आज का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 क्वेश्चन देख लेते हैं इसको फटाफट से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है, 3x² - x - 4। तो इसको सोल्व करने के लिए इसके इक्वल में क्या रखते हैं, जीरोज। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी बताओ, 3 है, b की वैल्यू कितनी है, इसके साइन विथ साइन बोलनी है, साइन के साथ में। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 मान लेते हैं, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4, इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं, वही जो स्प्लिटिंग मेथड है, यानी कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आता है हमारे पास में, 12 आता है, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का, इस तरह से। अभी किसकी टेबल में आता है वो बताओ, एक तो आता है 4 × 3, यहाँ 3 × 4 नहीं लिखेंगे, बड़ी नंबर हमेशा आगे लिखते हैं, और यहाँ 6 × 2 करते हैं। अब देखो, इन दोनों को प्लस करने पर 1 नहीं बनता, माइनस करने पर 1 बनता है, इन दोनों को प्लस करने पर नहीं बनता, माइनस करने पर भी नहीं बनता। इसका मतलब हम ये वाला लेंगे। तो इनमें से देखो, यहाँ माइनस आना चाहिए, अच्छा यहाँ जो साइन होता है वो बड़ी वाला नंबर का होता है। बस देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए हमारे पास में, माइनस क्या आना चाहिए, बिल्कुल। तो ये किसके रहेंगे, प्लस के ही रहेंगे। तो इसको अब हम कर लेते हैं सोल्व। तो सोल्व कैसे करेंगे इसको हम, देखिए सोल्व करने के लिए हम सीधा से यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस, यहाँ लिखेंगे 4x एंड प्लस के लिखेंगे 3x एंड माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ये कैसे किया, अभी हमने चेक करा था। तो अब इन दोनों में से हम निकालेंगे कॉमन और इन दोनों में से हम निकालेंगे कॉमन। तो इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा बताइए, इन दोनों में से ना तो 3 आ रहा है ना 4 आ रहा है, ओनली हमारे पास में कॉमन आ रहा है x। तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस यहाँ पे 4 एंड प्लस, इन दोनों में से भी कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ ओनली 1 लेंगे। लेकिन अगर यहाँ जिस दिन हम माइनस लिखेंगे उस दिन अंदर वाले सारे चेंज भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे बच्चों दोस्तों। यहाँ पे 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 हमने कॉमन लिया है, अंदर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है उसको एक बार वापस ले लेते हैं कॉमन, इस तरह से। तो हम यहाँ करेंगे,
ये वाला और ये वाला तो आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो, एक बार हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0 पुट करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 पुट करेंगे, इसके बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, इसके बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम भेज देंगे उस वाली साइड के अंदर, तो ये हो जाएगा प्लस का। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मल्टीप्लाई में इसलिए कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर, और यहाँ हम इसको भेजेंगे उस वाली साइड के अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो अब यहाँ सीधे सीधे आंसर यहाँ आ गए हैं और इसके आंसर यहाँ आ गए। ये वैल्यू है अल्फा की और ये वैल्यू है बीटा की। हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 4/3 और बीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास में -1/1 कर देते हैं इस तरह से। अब बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, -1, पहले से माइनस एक है, ये -1 और ए की वैल्यू है हमारे पास में 3, इस तरह से। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व यहाँ करके देख लेते हैं, एक बार हम इस साइड में करके देख लेते हैं। 4/3 और इसके हम ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आएंगे 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3, 1/3 इसके आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर आता है प्लस का 1/3। सेम सेम है। आगे देखो, अल्फा इंटू बीटा, जो यहाँ पे अल्फा है यहाँ पे बीटा है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -1, इसके अपोन में मान लेते हैं 1। ठीक है। यहाँ सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4 और ए की वैल्यू है हमारे पास में 3। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 4, साथ में आ रहा है माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 3 और यहाँ आ रहा है माइनस के 4/3, इस तरह से। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।